गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन के चैप्टर का पार्ट 1 हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स का अपने जैसा बेबी ऑर्गेनिज्म बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि बकरी है तो बकरी अपने जैसा बकरी का बच्चा देगी। आम का की गुठली से आम का पौधा निकलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मेन मेथड हैं ऑर्गेनिजम्स में, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. So first of all, we will study about asexual reproduction. In asexual reproduction, a single parent gives rise to offsprings or progeny without gamete formation or fusion. Asexual reproduction के दौरान जो एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है बगैर गैमीट फॉर्मेशन के और बगैर फ्यूजन के। Asexual reproduction involves only mitosis. Asexual reproduction के दौरान सेल डिवीजन का सिर्फ माइटोसिस वाला टाइप इस्तेमाल होता है। Asexual reproduction is the simplest method of reproduction. Asexual method जो है वो रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट मेथड है। Asexual reproduction takes place mainly in those organisms whose bodies have a simple structure, for example microorganisms, simplest plants and simple animals reproduced by asexual reproduction methods. Asexual reproduction जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका की बॉडी सिंपल होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंपल प्लांट्स और सिंपल एनिमल्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is biparental and fusion of gametes from two parents forms zygote, which grows and develops to form a new offspring. Sexual reproduction में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों जो है गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों के गैमीट फ्यूजन होकर के जाइगोट बनाते हैं और वही जाइगोट डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। Sexual reproduction involves meiosis during the formation of gametes and mitosis during the development of the zygote. Sexual reproduction में gamete formation के दौरान meiosis का इस्तेमाल होता है, जबकि zygote के डेवलपमेंट के दौरान mitosis का इस्तेमाल होता है। Sexual reproduction is a source of variation as the offspring receives chromosomes from two different parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन का एक साधन बनता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं जाइगोट में वो दो पेरेंट्स से आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में भी एक रोल अदा करता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो पहला देखिए, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट गैमीट्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किसी भी गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है।